students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So start करते हैं with the subject verb agreement. Subject verb agreement में हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम verb use करेंगे according to subject. Subject plural हो सकता है, singular हो सकता है. So उसके according हमें use करना है is, was, were. So ताकि subject और verb match करे, subject और verb agree करे. सो टोटल यहाँ पर 20 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स है. फर्स्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर्स. दिस इज द कॉर्नर स्टोन रूल दैट फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो फर्स्टली जो जितने हमारे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम इज़ यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, आर यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ. सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है. सो यहाँ पर द डॉग ग्रोल्स व्हेन ही इज़ एंग्री. सो जब यहाँ पर हमारा डॉग सिंगुलर है तब हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एस, ग्राउल्स. जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम वर्ब यूज़ करते हैं विथ एस. जैसे ही हमारा सब्जेक्ट डॉग्स प्लूरल हो गया, हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे ग्राउल विदाउट एस. सो जब सिंगुलर होगा तब हमारे वर्ब में लगेगा एस, जब प्लूरल होगा तब हमारे वर्ब में एस नहीं लगेगा. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट विथ नंबर्स. सेकेंड, सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब डोंट अफेक्ट देयर एग्रीमेंट. यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर कोई क्लॉज हमारे बीच में आ रहा है, अगर कोई क्लॉज हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहा है तो उससे हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉग है सिंगुलर और बीच में आ गया हमारा क्लॉज. सो दैट डजंट चेंज हमारा वर्ब. डॉग हमारा सिंगुलर है सो इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब में क्या यूज़ करेंगे, एस. The dog who is chewing on my jeans is usually very good, right? So this is the second rule. ये हमने देखा subordinate clause. नेक्स्ट, प्रिपोजिशनल फ्रेज. अगेन कोई अगर फ्रेज हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहा है सो अगेन वो हमारे सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल द कलर्स. सो ये है हमारा प्लूरल तो हमारा यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, आर. द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटिफुल. फोर्थ, द सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ देयर और हियर. द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अगर हमारा सेंटेंस देयर या हियर से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा हम पहले वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे. देयर इज़ अ प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम एक ही है तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया इज़. हियर आर द पेपर्स. सो पेपर्स इज़ प्लूरल सो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर, राइट. सो अगर हमारे सेंटेंस देयर और हियर से स्टार्ट हुए सो हम यूज़ करेंगे इज़ एंड आर. Subject don't always come before verb in the question. Subject don't always come before the verb in the question. जैसा कि हमने यहाँ पे here और there में देखा, वैसे ही अगर question भी है तो वहाँ पर generally verb पहले आएगा उसके बाद subject आएगा. Where are the pieces of the puzzle? ऐसा नहीं बोला जाएगा where pieces of the puzzle are. Where are the pieces of the puzzle? Sixth, if two subjects are joined by and, very important, if two subjects are joined by and, they typically require a plural verb form. अगर दो सब्जेक्ट को and से join किया गया तो वहाँ पर लगेगा plural verb form. For example, the cow and the pig. cow भी singular है, pig भी singular है, लेकिन इनको हमने किससे join किया, and से. इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, प्लूरल. द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून. सो यहाँ पर ये टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स है. द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम सेम पर्सन को रिफ़र नहीं कर रहे हैं.
यहाँ पर एंड हमने यूज़ किया लेकिन दोनों पर्सन अलग थे, काउ अलग था, पिग अलग था। लेकिन जब हम एंड यूज़ कर रहे हैं और हम सेम पर्सन को रिफ़र कर रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं इज़। रेड बीन्स एंड राइस इज़ माई मॉम्स फेवरेट डिश। सो हमने सेम पर्सन को रिफ़र किया, हमने मॉम को रिफ़र किया। द काउ एंड द पिग, यहाँ पर देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये दोनों को डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी एंड यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी एंड यूज़ हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून। यहाँ पे हमने इसकी एक्टिविटी के बारे में बताया है, काउ एंड पिग, इन दोनों को हमने अलग किया है। लेकिन जब हम कोई चीज़ को सेम पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म। जब हम दो डिफरेंट पर्सन को यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जब हमने अगेन दो सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट किया है, सेपरेट किया है एंड से, और हम सेम पर्सन को वो दोनों चीज़ रेफ़र कर रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि दोनों में एंड यूज़ हो रहा है, तो एग्ज़ाम में या इन दोनों सेंटेंसेस को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दिस विल बी वेरी ईजी। If one of the words each, every or no comes before the subject, verb is singular। हमें यहाँ पर खाली ये चीज़ देखनी है कि verb singular कब होगा और plural कब होगा। So यहाँ पर जब भी हम each, every और no यूज़ कर रहे हैं तो हमारा verb होगा singular। जैसे no smoking और drinking is allowed। So यहाँ पे हमने no यूज़ किया subject से पहले, ये दोनों हमारे subject हैं, तो हमने यहाँ पर नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज़ अलाउड। तो यहाँ पर भले ही दो हमने हमारे सब्जेक्ट है, लेकिन अगर जब भी हम सब्जेक्ट से पहले नो, एवरी या ईच यूज़ करेंगे तब हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। एवरी मैन एंड वीमेन इज़ रिक्वायर्ड टू चेक इन। सो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? एवरी। जब भी सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी या नो लगेगा हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। सो यहाँ पर हमने यूज़ किया इज़। सिंगुलर है तो हम इज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो हम आर यूज़ करेंगे। सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो हम वर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ द सब्जेक्ट आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय वर्ड और, नॉर, नीदर, ईदर और नॉट, द वर्ब इज़ सिंगुलर। अगेन जैसे दोनों हमारे पास अगेन यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आर बोथ सिंगुलर और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट किससे कनेक्ट किए गए हैं? और, नॉर, निदर, इधर, नॉट, तो हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, इधर जेसिका और क्रिस्टियन इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। सो हम यहाँ पर क्या याद रखते हैं? हम कलेक्टिवली ये चीज़ याद रखेंगे, अगर हमारे सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी या नो है, या फिर हमारे दो सब्जेक्ट को और, नॉर, निदर से कनेक्ट किया गया है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ पर इस चीज़ को इजी करने के लिए क्या कर सकते हो? एक चार्ट बनाओ जहाँ पर आप लिख दो कि कब सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा, कब प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा। सिंगुलर के आप सारे रूल्स लिखो, प्लूरल के आप सारे रूल्स लिखो, तो उससे ये चीज़ बहुत इजी हो जाएगी कि कौन से सेंटेंसेस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, कौन से सेंटेंसेस में हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमें दो चीज़ पता चल गई, अगर सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी या नो लगाया गया है तो भी वर्ब सिंगुलर होगा। साथ ही साथ अगर दो सब्जेक्ट को इनसे जॉइन किया गया है, इनसे कनेक्ट किया गया है, तब भी वर्ब सिंगुलर ही होगा। अगेन अगर दो सब्जेक्ट को एंड से सेपरेट किया है और वो सेम पर्सन को रेफ़र किया जा रहा है तो भी हमारा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। सो यहाँ पर हमने जेसिका और क्रिस्टियन को और से कनेक्ट किया है। इधर जेसिका और क्रिस्टियन, इधर और यूज़ किया है तो हमने वर्ब यूज़ किया सिंगुलर, दैट इज़। 10th, the only time the object of a preposition decides plural
or singular verb form is when noun and pronoun subjects like some, half, none, more or all are followed by the prepositional phrase. अब यहाँ पे ये रूल है, ये खाली एक ऐसा रूल है जहाँ पर ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमारा वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ऑल ऑफ द चिकन इज़ गॉन. ऑल इज़ आर सब्जेक्ट, गॉन इज़ आर वर्ब, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? चिकन. सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा चिकन अगर सिंगुलर है तो हमने वर्ब यूज़ किया इज़. चिकन्स हमारा प्लूरल है तो हमने वर्ब यूज़ किया आर. लेकिन कब हमें ये देखना है, कब हमें ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब डिसाइड करना है? जब हमारा सेंटेंस में सम, हाफ, नन, मोर, ऑल रहेगा. जैसे कि ये सेंटेंस हमारा ऑल के साथ स्टार्ट हुआ है तो हम सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे. अगर हमारा सेंटेंस सम, हाफ, नन, मोर या ऑल के साथ स्टार्ट होता है तो हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे. हम डायरेक्टली क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा. ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल रहेगा. 11th, the singular verb form is usually reserved for units for measurement or time. मतलब अगर आपको सेंटेंसेस में यूनिट्स या टाइम दिख रहा है या मेजरमेंट दिख रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी चीज़ अगर मेजरमेंट दिख रही है या आपको टाइम दिख रहा है तो हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 4 क्वार्ट्स ऑफ ऑयल. सो यहाँ पर ये क्या है? मेजरमेंट. ऑयल का मेजरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ब वॉज. तो जब भी मेजरमेंट रहेगा या टाइम कहीं पे हमें सेंटेंसेस में दिखेगा तो हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर. तो अगर आपने चार्ट बनाया है तो आप चार्ट में लिखते जाओगे कि सिंगुलर में क्या क्या आएगा, प्लूरल में क्या क्या चीज़ें आएगी. सो मेजरमेंट या फिर टाइम हमेशा होगा सिंगुलर में. If the subject are both plural and are connected by the words or nor neither either, the verb is plural. Very simple. जैसा हमने देखा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं. अगर कनेक्टेड बाय एंड, इसके रिलेटेड पहले हम एक देखते हैं. इसके रिलेटेड वाला है ये 9th. If the subject are both singular and are connected by or nor neither, तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे. यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और कनेक्टेड है और नॉर निदर इधर से तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल हमने देखा था इधर जेसिका और क्रिस्टियन. तो यहाँ पे जेसिका और क्रिस्टियन दोनों सिंगुलर थे और कनेक्ट किए गए थे इधर और नॉर से. लेकिन वहीं पे उसका अपोजिट, अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है और हमने उसको कनेक्ट किया है और नॉर निदर इधर नॉट से तो हमारा वर्ब भी प्लूरल रहेगा. जैसे not only dogs but cats are available at the animal shelter. सो यहाँ पे हमारा dogs भी प्लूरल है, cats भी प्लूरल है, तो हमारा verb भी प्लूरल होगा. अब सेम 9th के अपोजिट. 13th, if one subject is singular and the other is plural and the word are connected by or nor neither. अब यहाँ पर थर्ड सिचुएशन कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा अगर प्लूरल है तब क्या किया जाएगा? यूज आर कनेक्टेड बाय और नॉर निदर. सो हम यूज़ करेंगे नियरेस्ट द वर्ब. जो भी वर्ब के नियरेस्ट है हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इधर द बेयर्स प्लूरल और द लायन सिंगुलर. हैज़, अब हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर? वर्ब. हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे या प्लूरल? जो भी वर्ब के नज़दीक है. सो यहाँ पे लायन दैट इज सिंगुलर. लायन क्या है? सिंगुलर. तो वर्ब भी हमारा होगा सिंगुलर. अगर वर्ब के बाजू में वर्ब के अटैच प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी होगा प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल नीदर द लायन, लायन हो गया सिंगुलर, नॉर बेयर्स. अब हमारा आएगा यहाँ पे वर्ब. हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे? जो हमारा वर्ब के नज़दीक है. सो यहाँ पर वर्ब के नज़दीक है प्लूरल तो हमारा वर्ब भी होगा प्लूरल. वेरी सिंपल. अगर हमारे दो सब्जेक्ट और नॉर निदर से कनेक्टेड है तो हम सिंगुलर
अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉर निदर से कनेक्टेड है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है और नॉर निदर से कनेक्ट है तो हमारा सब वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन क्या होगा अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो भी वर्ब के नज़दीक होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन टिपिकली टेक्स सिंगुलर वर्ब विथ सम एक्सेप्शन। जो भी इनडेफिनाइट जो प्रोनाउन होंगे हमेशा हमें उन्हें सिंगुलर ही यूज़ करना है। जैसे हमने मेजरमेंट और टाइम का देखा था वैसे ही इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी होंगे तो उन पे हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। एक्सेप्शन टू द अबाउ रूल इंक्लूड्स, जैसा भी हमने देखा कि इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होंगे लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल एंड सम यूज़ आते हैं सो दे ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म। अगर हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन में फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल या सम यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर हमेशा प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा। सो फ्यू वर लेफ्ट, सो ये हो गया हमारा प्लूरल वर्ब। 16th, if two infinitives are separated by and they take the plural form of verb। so यहाँ पर and का एक और आ गया। हमने स्टार्टिंग में and के काफ़ी देखे थे, काफ़ी नहीं 6th और 7th, जहाँ पे हमने and से सेपरेट किया था सब्जेक्ट को, अगेन and से सेपरेट किया था। लेकिन हमने क्या देखा था कि अगर and से सेपरेट किया और कोई एक पर्सन सेम पर्सन को डिनोट किया जा रहा है तो हम is यूज़ करेंगे वरना हम are यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि अगर दो इन्फिनेटिव्स को हमने एंड से सेपरेट किया है तो हमेशा क्या यूज़ होगा प्लूरल। सो यानी कि एंड से सेपरेट किया जाएगा तो हमेशा हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे वर्ब, लेकिन कब सिंगुलर यूज़ करेंगे जब सेम पर्सन को डिनोट किया जा रहा है तब। जैसे टू वॉक इज़ इन्फिनेटिव, टू च्यू इज़ इन्फिनेटिव, हमने बीच में यूज़ किया एंड तो हमारा वर्ब होगा प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल। रिक्वायर इज़ प्लूरल, रिक्वायर्स अगर इसी यहाँ पर एस लग जाता तो वो हो जाता सिंगुलर। सो यहाँ पर हमने प्लूरल यूज़ किया। व्हेन जेरंड आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अगर जेरंड्स यूज़ किए जा रहे हैं, आपको जेरंड के लिए आपको वर्ब पता होना चाहिए कि वर्ब और जेरंड्स में क्या डिफरेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी पता होगा आप जेरंड और वर्ब वाली वीडियो देख लेना। When gerund are used as a subject of a sentence, they take singular form। अगर gerund को यूज़ किया जा रहा है तो हमेशा singular। Standing in water was, swimming in the ocean and playing drums are। So खाली standing in water was a bad idea, so यहाँ पर हमने यूज़ किया was। लेकिन again जब कोई gerund and से कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर आ जाएगा प्लूरल फॉर्म। सो वापस हमने देखा एंड का ये थर्ड एग्जाम्पल। अगर हम कभी भी दो सेंटेंसेस को एंड से कनेक्ट करेंगे तो हमेशा वहाँ पे क्या आएगा प्लूरल। लेकिन खाली हमने एक सेंटेंस देखा था, एक रूल देखा था जहाँ पे हमने एंड से अटैच किया और सिंगुलर वर्ब आया कब, जब एंड से अटैच किया और वो सेम पर्सन को डिनोट कर रहा है तभी हम खाली सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, वरना हम क्या यूज़ करेंगे प्लूरल। जैसा हमने यहाँ पे भी देखा जेरंड एंड से कनेक्ट हुआ तो क्या आया प्लूरल, राइट। इन्फिनेटिव को हमने एंड से कनेक्ट किया तो क्या आया प्लूरल। 18th, अ कलेक्टिव नाउन सच एज टीम और स्टाफ कैन ईदर बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगेन अब कोई अगर कलेक्टिव नाउन होगा तो भाई हमें देखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। Typically, they take singular form as the collective noun is treated as cohesive single unit। Generally, collective noun में is use होता है। The herd is stampeding, तो अगर collective noun होगा तो हम singular ही यूज़ करेंगे। लेकिन collective noun को अगर again हमने and से connect किया है तो वहाँ पर यूज़ हो जाएगा plural। So ये चीज़ याद रखनी है, collective noun, so singular। Title of books, movies and other similar work are treated as singular and take the singular verb। बुक्स, मूवीज़, नॉवेल्स अगर आएगा तो वहाँ पर भी हमें सिंगुलर यूज़ करना है। अगेन मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और टाइम होगा तो वहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। फाइनल रूल, ओनली द सब्जेक्ट अफेक्ट द वर्ब, नथिंग एल्स मैटर। ये तो पता ही है। जैसे कि जैकब
who owns 16 houses is on his way to becoming a billionaire. सो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को देखना है. खाली एक रूल था जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को देखा था. कब? जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था ऑल, सम, हाफ, नन, सम. इनसे अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था तो उस केस में हमने सब ऑब्जेक्ट को देखा था. एल्स हम सारी सिचुएशन में वर्ब के लिए हम सब्जेक्ट को ही कंसीडर करेंगे. सो हियर वी कंप्लीट आवर subject and verb agreement.